हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के वास्तु टिप्स में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वह कौन से संकेत हैं जिन्हें मिलने से घर में धन का आगमन होता है और माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें या घटनाएं घटित होती हैं जो हमारे आने वाले समय के बारे में कुछ संकेत देती हैं। जैसे अगर आपके घर में कौवा बोले तो समझिए कि घर में अतिथि का आगमन होने वाला है। कभी राह चलते अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझो कुछ अपशगुन होने के संकेत हैं। ऐसे ही हम दिन भर में ऐसी गतिविधियों से गुजरते हैं जो किसी न किसी तरह आपके भविष्य की ओर इशारा करते हैं। ज्योतिष के अनुसार हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो घर में माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत देते हैं। अगर आपको भी अपने घर में कुछ ऐसे संकेत दिखें तो समझें कि आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है और आप जल्द ही मालामाल हो सकते हैं। वैसे तो खुजली होना एक आम प्रक्रिया है जो किसी भी कारण से हो सकती है, लेकिन अगर आपकी दाहिनी हथेली में लगातार खुजली हो रही है तो समझ लीजिए कि आपके घर में जल्द ही माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। दाहिने हाथ में खुजली धन के संकेत देती है। ज्योतिष की माने तो ये आपके लिए शुभ संकेत हो सकते हैं। अगर आपके घर में अचानक से काली छींटियां आने लगें और वो कुछ खाती हुई नजर आएं तो ये आपके लिए शुभ संकेत हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखाई देता है तो आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और इसका दिखना आम नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आपको कभी दिन में उल्लू दिख जाए तो आपको समझना चाहिए कि जल्द ही आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। चिद्धियों का घोंसला कई जगह पर होता है, लेकिन जब आपको अपने घर के किसी कोने में चिद्धिया का घोंसला नजर आए और उसमें अंडे रखे दिखें तो समझिए कि आपको बहुत जल्द ही कहीं से धन की प्राप्ति होने लगती है। ये इस बात का भी संकेत है कि आपका कोई रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है। जैसे घर में कौए का सुबह बोलना इस बात का संकेत है कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। उसी तरह से यदि आपको सुबह उठते ही कोयल की मीठी आवाज सुनाई दे तो समझें कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। ज्योतिष में जादू को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे न तो कभी गलत दिशा में रखना चाहिए और न ही कभी जादू में पैर मारने चाहिए। वहीं शास्त्रों में शाम के समय जादू लगाने की मनाही होती है। इसी तरह यदि आप घर से बाहर निकल रहे हों और आपको कोई झाड़ू लगाते हुए दिख जाए तो समझें कि जल्द ही माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। अगर आपके घर में भी इनमें से कोई संकेत दिखें तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपकी किस्मत पलटने वाली है और आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। अब जानेंगे इस वीडियो में कौन से कार्य करने से घर में गरीबी आती है। सूर्योदय के समय या उससे पहले उठना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद उठने से घर में गरीबी आ सकती है। घर में नल या टंकी से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। कि घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे धन हानि होता है। सूर्यास्त के बाद किसी को दूध, दही या पैसा देना अशुभ माना जाता है। इससे घर में धन हानि होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। घर में टूटी चप्पलों को रखना अशुभ माना जाता है। इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में न रखें। यह अशुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इन्हें आप किसी को दान कर दें या उसका उचित निस्तारण करें। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। घर में गंदगी होने और धन की हानि होती है। घर के सामानों में धूल मिट्टी का जमना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी आती है। महिलाओं को कभी भी बिना स्नान किए तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। तुलसी को पूजनीय माना गया है। इसे अशुद्ध हाथों से छूना या बिना नहाए जल डालना मां लक्ष्मी को नाराज करता है। वैसे किसी भी व्यक्ति को बिना नहाए तुलसी को ना तो छूना चाहिए और ना ही जल डालना चाहिए। महिलाओं को बिना नहाए कभी भी रसोई में नहीं जाना चाहिए। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। अपवित्रता से बनाया गया भोजन नकारात्मकता देता है।
इसलिए महिलाओं को हमेशा स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए। साथ ही बिना नहाए भोजन बनाने से मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। उन्हें मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा करना मां लक्ष्मी को नाराज करता है और घर में गरीबी लाता है। बिना स्नान किए किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। महिलाओं के लिए भी यही नियम है। स्नान न करना सेहत पर भी बुरा असर डालता है और व्यक्ति को आलसी भी बनाता है। नहाने से स्फूर्ति रहती है और मन में अच्छे विचार आते हैं। इसी तरह कुछ लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही बालों में कंघी करने की। ये आदत महिलाओं के लिए बिल्कुल सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को सुबह जल्दी स्नान करने के बाद ही बालों में कंघी करने चाहिए। धन को मां लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। बिना स्नान किए रुपये पैसे छूने से मां लक्ष्मी का अपमान होता है और वे नाराज होती हैं। इससे व्यक्ति गरीब हो जाता है। महिलाओं को कभी भी बिना नहाए धन भी नहीं छूना चाहिए। दरिद्रता क्यों आती है? घर में गंदगी, बदबू और सीलन तथा वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है। टूटा हुआ सामान उपयोग करना, 40 दिन से ज्यादा बाल रखना, टूटी हुई कंघी से बाल संवारना, श्मशान भूमि में हंसना। ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, तथा सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ग्रह दोष से भी दरिद्रता, जब कुंडली में तीनों शुभ कारक ग्रह बहुत पीड़ित या कमजोर स्थिति में हो, जब धन भाव में कालसर्प योग बने और अन्य ग्रह स्थिति भी कमजोर हो, जब सूर्य और चंद्रमा परम नीच में हो और नीच भंग ना हो, पाप ग्रहों का धन भाव में नीच राशि में बैठने से भी दरिद्रता उत्पन्न होती है। घर की दरिद्रता दूर करने के उपाय: रविवार को सुबह ताजे राई के पत्तों को शुद्ध और ताजे पानी से भरे एक घड़े में डालकर ऊं सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए अभिमंत्रित करके जो कोई भी उस जल से स्नान करेगा उसकी दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश हो जाएगी। घर की दरिद्रता दूर करने के लिए 8 चौपाई दरिद्रता दूर करने के लिए राम चौपाई मंत्र का काम करती हैं। इन चौपाइयों का नित्य श्रद्धापूर्वक जाप करने से आपके जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाएगा। पति को घर से बाहर जाने के तुरंत बाद महिलाओं को यह कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर में संकट आता है। घर में रहने वाले सदस्यों और पति पत्नी के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि घर में खुशियां बनी रहें और पति की आयु लंबी रहे। ये ऐसे नियम हैं जो रोजाना के काम करते हुए हमें ध्यान देने चाहिए। घर में झाड़ू पोंछा लगाने से लेकर पत्नी को श्रृंगार करते हुए भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पति के ऊपर संकट आता है और परिवार में भी कंगाली का साया छाया रहता है। घर की खुशहाली और परिवार के सदस्यों की तरक्की के लिए 7 नियमों को पालन जरूर करना चाहिए। झाड़ू लगाना: कभी ऐसे समय में आप झाड़ू न लगाएं जब आपके पति ऑफिस जा रहे हों या कहीं बाहर निकल रहे हो। ऐसा करना लक्ष्मी को नाराज होती है। घर से बाहर जाने के बाद तुरंत झाड़ू लगाना बेहद बुरा माना जाता है। घर से बाहर किसी के जाने से पहले झाड़ू लगा लें। पोंछा लगाना: कभी भी किसी के जाने के बाद पोंछा लगाना बहुत गलत माना जाता है। जब भी आपके घर से मेहमान या आपके परिवार का सदस्य बाहर जाए तो आप पोंछा तुरंत न लगाएं, बल्कि कुछ खाने पीने या काफी देर तक बैठे रहने के बाद पोंछा लगाया जा सकता है। यदि तुरंत पोंछा लगाना घर की तरक्की को रोक देता है। स्नान करना: कभी किसी परिवार के सदस्य के आने के तुरंत बाद कभी भी नहाने नहीं जाना चाहिए। किसी के आते नहाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। किसी के मरने पर वहां से आने के बाद तुरंत नहाया जाता है, इसलिए ऐसा करना बेहद अशुभ होता है। अंतिम विदाई के बाद नहाया जाता है, इसलिए कभी भी आप किसी के आने के बाद नहाने के लिए न जाएं। नाखून काटने के लिए मंगलवार, शनिवार और गुरुवार का दिन हमेशा अवॉइड करें। किसी के आने के बाद या किसी के बाहर जाने के तुरंत बाद नाखून काटना राहु को बलवान बनाता है और इससे संबंधित सदस्य का भाग्य कमजोर होता है और संकट बढ़ता है। इसलिए कोशिश करें कि नाखून ऐसे वक्त पर काटें जब घर के सदस्य कहीं बाहर से तुरंत न आए हों। श्रृंगार उतारना: कभी भी आपके पति बाहर जाएं तो आपको अपने श्रृंगार को नहीं उतारना चाहिए। श्रृंगार ऐसे समय पर उतारे जब आपके पति घर में हो या रात के समय आप सोने जा रही हों।
पति के बाहर जाते ही श्रृंगार उतारना उसके लिए अशुभता पैदा करता है। ऐसा तब किया जाता है जब पति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए ऐसा बिल्कुल न करें। कोई भी ज्वेलरी आदि तभी उतारे जब पति घर पर हों या उनके बाहर निकले बहुत वक्त बीत गया हो। बालों को खोलना, बाल यदि आपके बड़े हैं और आप इसे बांध कर रखती हैं तो कभी भी पति के बाहर जाते ही बाल न खोलें। ऐसा करने से घर में कंगाली का वास होता है। बालों को खोलना तभी बेहतर होगा जब घर में आपके पति हों या आपने इन्हें जब धुला हो। तेल लगाना पति यदि आपके बाहर हो या तुरंत घर से बाहर निकले हो तो आपको बालों में या शरीर में तेल गाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके पति की आयु को कम कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय लक्ष्मी माता दी अवश्य लिखें।